हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर वी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के बेसिक्स। और चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग करेंगे लर्नर बी एक्स्ट्रा पर। तो लर्नर बी एक्स्ट्रा पर अब हम लोग 6th 7th 9th और मतलब सबकी मैथ्स अब वहाँ पर करने वाले हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। 6th क्लास की मैथ्स ही वहाँ पर चल रही है। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, मेल्स भी आए थे कि इसको हम इंट्रोड्यूस कर दें, मतलब इंट्रोडक्शन बना दें चैप्टर का। तो ये कर रहे हैं हम लोग। तो चैप्टर 5 में क्या है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो हम लोगों को जो बेसिक शेप्स होती हैं जो मैथ्स में जिनका हम लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में हम लोगों को समझना है। तो कौन कौन सी शेप्स होती हैं, देखिए बेसिकली लाइन हो गई आपकी, है ना, ट्राइंगल हो गया, ये इसकी शेप्स होती है। तो सबसे पहले ना हम लोग जाते हैं इसकी समरी में। समरी से हम लोगों को पता लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या सीखना है और क्या सीखने की हमें ज़रूरत है। तो चैप्टर तो बड़ा है, देख लेते हैं। और इसमें हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, कौन कौन से, है ना। तो ये 5.7 के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ना, ये बेसिक शेप्स हैं हमारी। जैसे कि ट्रायंगल, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड होती है। ट्रायंगल आप जिस भी चीज़ की 3 साइड है ना, 3 क्लोज्ड साइड है, मतलब वो शेप अपने आप में क्लोज है और उसकी 3 साइड है या फिर 3 लाइन से वो जुड़ा हुआ है, तो वो ट्राइंगल होगा। और इसी तरीके से अगर 4 बंद, मतलब 4 लाइन से और वो शेप क्लोज्ड है, बंद है, तो वो होगा क्वाड्रिलेटरल। 5 अगर उसकी साइड्स हैं किसी चीज़ की तो वो होगा पेंटागन। 6 साइड्स हैं तो वो होगा हेक्सागन। और 8 साइड्स हैं तो होगा ऑक्टागन। ये चीज़ ना आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 साइड्स वाला ट्रायंगल होता है, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, और जो 8 साइड होती हैं उसको हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक कुछ होती है 2D शेप्स, है ना, कुछ होती है 3D के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। तो 3D शेप्स जो हमारी लाइव पिक्चर्स होती है ना, जो हम पूरा का पूरा हमको हर साइड से दिख जाती है, वो होती है 3D। जैसे कि अगर एक बॉल है, आप ये जो मैंने ये बनाया है ये क्या है, इसको आपको सिर्फ एक ऊपर का पार्ट दिखेगा, इसके साइड्स में कैसी दिखती है या बैक साइड से कैसी दिखती है ये तो आपको नहीं समझ में आएगा ना। तो अगर आप लोगों को पूरी लाइव चीज़, आपके हाथ में जो बॉल है वो एक 3D शेप हो जाती है। आइसक्रीम है ना, तो इस तरीके की जो शेप्स होती हैं डे टू डे लाइफ की हमारी, वो 3D होती हैं सारी की सारी। उसमें कितने एजेस होते हैं, क्या होता है, ये इसमें हम चैप्टर में सीखेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है बट एक्सरसाइज काफ़ी छोटी छोटी है इसकी। तो देखिए इसकी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, यानी कि समरी में अगर हम देखें तो द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इट्स लेंथ। तो इसका क्या मतलब है, देखिए आप, ये एक लाइन होती है। जनरली हम लोग सीधी सीधी लाइन खींच देते हैं, उसको हम लाइन बोलते हैं, बट बेसिकली लाइन जो है ना, उसके साइड में एरोज होते हैं, मतलब उसका कोई एंड नहीं होता, वो आगे चलती जाती है। अगर आप लोगों को लाइन सेगमेंट बनानी है ना, तो आपने ये लाइन बनाई और इसके साइड में ऐसे करके ये डॉट्स लगाने होते हैं, तब वो चीज़ लाइन सेगमेंट बनती है। जैसे कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है, तो आप क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे, स्केल में आप लोग को यहाँ पे सपोज करिए स्केल है ना, ऐसे ऐसे करके होता है, उसमें 0 1 2 3 4 5 है ना, 12 तक होता है जनरली जो छोटे वाला स्केल होता है। उसमें आप 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक उसको मार्क कर देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और बीच में लाइन ऐसे करके खींच देंगे, तो वो 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बन जाएगी। जब हम एक्सरसाइज कराएंगे ना, उसमें हम लोग आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, आपका जो स्केल है उसमें 0 के मार्क से लेकर के 5 के मार्क तक अगर आप जाएंगे तो आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोगों को 2 सेंटीमीटर की बनानी है तो 0 से लेकर के 2 के मार्क तक जाएंगे तो आप कैसे करके 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बन जाएगी। और द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इट्स लेंथ। एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है, देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इस लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, वही जो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इससे इसका, ये इसकी लेंथ होती है, तो 2 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी इस लाइन की। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अ ग्रेजुएटेड रूलर एंड अ डिवाइडर आर यूजफुल टू कंपेयर लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से दो इंस्ट्रूमेंट से आप लोग किसी भी लाइन को मेजर कर सकते हैं, किसी भी लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो एक तो रूलर, जिसको आप लोग स्केल बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, स्केल से, और डिवाइडर ऐसे करके जो होता है ना, जो हमें लगता है कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में फालतू का दिया हुआ है कि कोई उसका काम नहीं है, तो बेसिकली उसका काम सिर्फ और सिर्फ होता है मेजरमेंट्स करना। वो मेजर करता है कि भाई कितनी लाइन, क्या लेंथ है किसी लाइन की या किसी चीज़ की। तो 2 चीज़ हो गई, रूलर और डिवाइडर।
जो है वो बताता है कि लेंथ कितनी है। फिर थर्ड पॉइंट आता है व्हेन अ हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ एन एंगल। तो देखिए आपके चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि ये आपकी क्लॉक है, यहाँ पे 12, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्लॉक है ना आपकी, ऐसे करके यहाँ पे 12 होता है क्लॉक में, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11। तो आपकी क्लॉक कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है। तो अगर सपोज़ करिए आपकी क्लॉक एक तो 12 पे है और एक ये 3 और 4 के बीच में है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, ये हम लोग इस चैप्टर में मेजर करना सीखेंगे। वो जब एक्सरसाइज में आएगा तब हम लोग सिखा देंगे, सिंपल सा होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना एंगल होगा वो भी हम इसमें मेजर करना सीखेंगे। तो यही है इसमें, व्हेन अ हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर, हैंड मतलब जैसे करके जो डंडे होते हैं इनको हैंड बोलते हैं क्लॉक के हैंड जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एंगल तो बनाते ही हैं। अब ये बता रखा है वन फुल टर्न ऑफ द हैंड इज़ वन रिवॉल्यूशन, मतलब वन फुल टर्न का मतलब है कि ये वाला हैंड यहाँ था, ठीक है, ये आगे बढ़ा 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 और घूम के दोबारा से यहीं पर वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं कि वन हैंड का कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया है। तो एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया है उस हैंड का, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई अपनी जिस जगह था, चाहे वो सपोज करिए यहाँ पर हो, यहाँ से घूम के यहाँ से स्टार्ट करके फिर से यहीं वापस आ जाएगा, तो उसका वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, वन फुल टर्न हो जाएगा। a right angle is 1/4 revolution and a straight angle is half of revolution। तो देखिए क्या है, सपोज करिए ये आपकी क्लॉक है, अगर आपकी क्लॉक देखिए ये 12 है, ये 6 है, ये 3 0 बन गया, 6 है और ये 9 है, अगर क्लॉक का हैंड यहाँ था, ठीक है, यहाँ से ये घूमता 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 1/4 यहाँ तक आ गया। 1/4 का क्यों, क्योंकि टोटल कितने हैं 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, टोटल नंबर कितने 12, 1/4 करना है तो यानी कि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 3 12, यानी कि जब वो 1 2 और 3rd पे आ जाएगा तो वो 1/4 कवर कर लेगा, राइट। 1/4 कवर करने के लिए आप समझ लीजिए कि 12 से 1/4 कवर करना है तो वो 3 पे पहुंचेगा, 3 से 1/4 कवर करना है तो 6 पे पहुंचेगा, 6 से 1/4 कवर करना है तो 9 पे पहुंचेगा और 9 से 1/4 कवर करना है तो 12 पे वो पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से 1/4 कवर होता है। 12 क्योंकि टोटल 12 है और 1/4 करना है तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 3 12, यानी कि 3 1 2 3 3 आगे उसको बढ़ना होता है। तो 1/4 जब ये चीज़ ना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती है कि राइट एंगल कब बनता है, किस मतलब क्लॉक है आपकी वो मूव करके चल करके राइट एंगल कब बनाती है। तो क्लॉक मूव करके राइट एंगल बनाती है जब वो 1/4 आगे मूव कर जाती है। और स्ट्रेट लाइन कब हो जाती है, तो जब वो आधा हो जाती है। अब देखिए ना, यहाँ पे आपकी क्लॉक थी, क्लॉक का हैंड यहाँ पे था, जब वो घूम के यहाँ पर आ जाएगा दोबारा से, जैसे कि 12 पे था तो 6 पे आ जाएगा तो वो पूरा हाफ मूव कर जाएगा। अगर वो 3 पे था सपोज करिए तो यहाँ से मूव करके 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 यहाँ पे आएगा 9 पे, तभी तो वो हाफ मूव करेगा। हाफ मूव जब वो करते हैं ना क्लॉक का हैंड तो वो स्ट्रेट हो जाता है, ऐसे करके सीधा हो जाता है। अब आता है इसमें आगे देखिए, वी यूज़ प्रोटेक्टर टू मेजर द साइज ऑफ एन एंगल इन डिग्रीज। तो प्रोटेक्टर का यूज़ ऐसे करके जो होता है, ये प्रोटेक्टर होता है ना, इस पर काफ़ी सारे एंगल्स बने होते हैं। अगर आप लोगों को मेजर करना है कि कितने एंगल पे कोई चीज़ है तो आप प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं। द मेजर ऑफ राइट एंगल इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है राइट एंगल। और स्ट्रेट लाइन जो हमने पढ़ा था ना, ऐसे करके इस तरीके से जो होती है ये राइट एंगल होता है। और स्ट्रेट जो ऐसे करके सीधी लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है। एंगल इज़ एक्यूट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आगे की क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि मेजर जो होता है राइट एंगल का, राइट एंगल ऐसे करके बनता है, ये होता है राइट एंगल। ऐसे जो सीधी लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, अगर कोई एंगल 90 से छोटा है, छोटा मतलब ऐसे करके ये लाइन है और ऐसे 90 ऐसे करके जाता है, इससे आगे इस तरफ है कोई भी एंगल, सपोज करिए 90 से छोटा कुछ भी, 0 से लेकर के 90 तक का कोई भी एंगल, 0 से लेकर के 0 to 89 जो भी एंगल होंगे ना उसको आप लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, कि भाई ये तो एक्यूट है। 0 मतलब 90 से छोटा जो भी एंगल होगा वो होगा एक्यूट, 90 से छोटा लेस देन 90 जो भी एंगल होगा वो होगा एक्यूट, और ग्रेटर देन 90 जो होगा, जैसे कि आपका 90 ऐसे करके बन रहा था, ये अगर सीधी लाइन है तो इस 90 से आगे ऐसे करके जो भी एंगल बनेगा
90 से बड़ा जो भी एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस, है ना, ठीक है। 90 से छोटा जो भी एंगल होगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन एंगल इज एक्यूट इफ इट्स मेजर स्मॉलर देन राइट एंगल एंड इज ऑब्ट्यूस इफ इट्स मेजर ग्रेटर देन राइट एंगल। मतलब 90 से जो भी बड़ा होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, और 90 से जो भी छोटा होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा। तो 90 से छोटा एक्यूट और 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस। और अगर राइट एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल लेस देन स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल से छोटा होगा, मतलब 180 से छोटा, लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, वो होगा ऑब्ट्यूस। 180 से तो क्या होगा, छोटा होगा, बट 90 से बड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस। और अगर अ रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन स्ट्रेट एंगल, 180 से बड़ा, 180 से जितने भी बड़े, 180 से बड़े जो भी एंगल्स होते हैं उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये चीज़ ना आप लोगों को बैठ के याद करनी है, अच्छे से याद करनी है कि 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा, 180 से छोटा ऑब्ट्यूस, 180 को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, 90 को बोलते हैं राइट एंगल, और रिफ्लेक्स को हम लोग बोलते हैं जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है। अब आगे आते हैं, द इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़ एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री। देखिए दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे करके, इस तरीके से आपके सीधी लाइन, एक लाइन ऐसे है और इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है काटना। ये वाली लाइन इस वाली लाइन को काट रही है, तो अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन को जहाँ पर काट रही है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर का साइन भी इस तरीके से होता है, ऐसे करके। तो ऐसे एक लाइन ऐसे जा रही थी और एक लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को काटा और 90 डिग्री एंगल बन गया। तो अगर 90 डिग्री एंगल आप कैसे मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे। 90 डिग्री एंगल बन गया है ना, तो इसका मतलब ये क्या बना है, ये बना है परपेंडिकुलर। देखिए ये वाला चैप्टर ना आगे जो आगे की क्लास में ज्योमेट्री आएगी ना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे एंगल्स की नॉलेज, परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्स, ऑब्ट्यूस, एक्यूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 4th पॉइंट हो गया। अब 5th पॉइंट देखते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट दैट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो देखिए ये स्ट्रेट लाइन थी और ये वाली लाइन इसको काटती हुई जा रही है, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक लाइन को दूसरी वाली लाइन काट रही है ना और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। अब आता है ट्राइंगल कैन बी क्लासीफाइड। तो ट्राइंगल को आप लोग क्या क्या कह सकते हैं, ईच अगर सारे के सारे एंगल, ये देखिए वाला ट्राइंगल है, ठीक है, सारे के सारे एंगल किसी भी ट्राइंगल के एक्यूट हैं। एक्यूट का मतलब है अगर 90 डिग्री से कम है सारे के सारे एंगल किसी भी ट्राइंगल के, तो हम उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और किसी ट्राइंगल का कोई एंगल अगर 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल आपका बना ऐसे करके ऐसे, तो ये 90 डिग्री है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। और किसी ट्राइंगल का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब सारे के सारे अगर छोटे हैं 90 से तो एक्यूट हो गया, बट अगर उनमें से एक भी 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये वाला ट्राइंगल तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूस कब हो जाएगा, जब एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। और 90 डिग्री होगा अगर कोई भी ट्राइंगल का एंगल, तो उसको हम लोग कह देंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर सारे के सारे एक्यूट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राइंगल्स कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ देयर साइड। उनकी साइड कैसी है, साइड की लेंथ क्या है, उसके बेसिस पे आप ट्राइंगल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर सारी की सारी जो साइड्स हैं वो अनईक्वल लेंथ की हैं, मतलब एक ट्राइंगल बनाया है आप लोगों ने और उसकी जितनी भी साइड है उनकी लेंथ ना सबकी अलग अलग है। मतलब जैसे कि ये वाला ट्राइंगल बनाया था आपने, इसकी एक लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक है सपोज करिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाली है 6 सेंटीमीटर। मतलब सारी की सारी जो लाइंस हैं, सारी की सारी लेंथ जो है ट्राइंगल की तीनों लाइंस की लेंथ अगर अलग अलग है तो उसको हम कहेंगे कि ये वाला ट्राइंगल तो स्केलेन ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल के सारी की सारी लाइंस की लेंथ अलग अलग होती है तो उसको हम लोग स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। अगर इफ़ एनी टू ऑफ द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर दो
तीन लेंथ होती है ना, तीनों में से अगर कोई भी दो सेम है तो हम कहेंगे कि भाई ये तो आइसोसेलेस है। जैसे सपोज करिए ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाली 5 सेंटीमीटर है और ये वाली 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए कि ये वाली दोनों तो सेम हो गई ना, तो दो भी अगर कोई सी सेम हो जाएंगी तो हम बोलेंगे ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर एक ट्राइंगल है उसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है, जैसे ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अब काफ़ी बड़ा, मतलब इसकी समरी बनाने में ना बड़ा हो रहा है काफ़ी। अब आगे देखते हैं, ट्राइंगल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। पॉलीगन्स देखिए, पॉलीगन का मतलब होता है, पॉलीगन मतलब होता है मैनी। तो पॉलीगन होता है ऐसी फिगर जिसमें काफ़ी ज़्यादा साइड्स हो, मतलब एक से ज़्यादा साइड है तो वो पॉलीगन हो गया, है ना। और पॉलीगन क्या होता है, ज़्यादातर क्लोज्ड होती हैं, क्लोज्ड फिगर्स होती हैं। तो 3 साइड्स हैं तो ट्राइंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, ये तो मैंने आपको समझा दिया था इससे पहले। अब क्वाड्रिलेटरल्स की बात हम लोग कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड अगर वन पेयर पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, देखिए 2 लाइंस ऐसे करके एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं और ये कभी भी मीट नहीं कर रही हैं। ये 2 लाइंस हैं ऐसे करके पैरेलल, जैसे कि रेलवे ट्रैक है, रेलवे के ट्रैक की दोनों लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं, चाहे आप उनको कितना भी आगे बढ़ा लीजिए। तो उसको वो एग्जाम्पल होता है पैरेलल लाइंस का। तो अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, जैसे कि ट्रेपीजियम कैसा होता है कि ये एक ये लाइन होती है, एक ये लाइन होती है, तो ये वाली और ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तो 2 साइड्स अगर, मतलब वन पेयर, मतलब ये वाली लाइन ये वाली लाइन, एक पेयर पैरेलल है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रेपीजियम हो जाएगी। एक पेयर पैरेलल है तो चीज़ बन गई ट्रेपीजियम। 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर 2 पेयर पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम कैसे बनता है, ये देखिए 2 पेयर पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है, तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल, अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे के सारे राइट एंगल हैं, इसका एग्जाम्पल होता है रेक्टेंगल। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और सारे के सारे जो ये हैं एंगल्स ये 90 डिग्री हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। और स्क्वायर में भी यही रहता है। पैरेललोग्राम विद 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम है जिसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं बट एंगल्स नहीं है 90 डिग्री, है ना, तो वो रोम्बस हो गया। रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम विद 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब 4 साइड्स हैं। काफ़ी थोड़ा ना याद करने वाला चैप्टर है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी। तो 4 साइड्स हैं, चारों की सारी, ये भी 5, मैंने मतलब मैं जो बनाया है वो नहीं लग रहा, बट सारी की सारी अगर साइड सेम है तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। और रोम्बस मतलब एक स्क्वायर जो होता है ना, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हो गया। अब 3D shape, when we see around us many 3D shapes like cube, cuboid, sphere, cylinder, cone, prism and so on. Basically आप लोगों को याद कर लेना है कि 3D shapes के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, क्यूब्स हैं, दिखाए थे ना थोड़ी देर पहले, क्यूबॉइड्स हो गया, आपकी जो बॉल होती है, और आप सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, आइसक्रीम कोन हो गई, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स के। तो हम लोगों ने इस चैप्टर की बेसिक्स देख लिए, समरी देख ली, और जो हम चैप्टर के एक्सरसाइजेज हैं वो लर्नर भी एक्स्ट्रा पर करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।